हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद ही कुछ इंड्यूस करना, ठीक है। तो जैसे इट इज़ अ फिनोमिना इन विच एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। मीन्स अब जैसे हमें पता है कि एक कॉइल ली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉइल ली है, बैटरी लगाई, टैपिंग की लगाई, उसमें से करंट फ्लो कराया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लाइक दे हैव रिटन, लेट अस कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड विद द बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ की। व्हेन द की इज़ प्रेस्ड, जब हम की को प्रेस करेंगे, करंट इन द कॉइल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। हमें पता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, मीन्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, ये वाली जो चीज़ है, जैसे ऊपर हम देखेंगे ये वाली चीज़ है जो ये वाली, ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रही है, करेगी जब करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे हम की को प्रेस करेंगे, करंट स्टार्ट होगा सर्किट में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, मीन्स इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा सर्किट में से। बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कॉइल। सो कहते हैं, बट जैसे ये मान लो हमने करंट भेजा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीज़ की, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट हो जाएगा इस सर्किट में, जो क्या करेगा, अपने ही प्रोडक्शन को अपोज करेगा या अपने ही ग्रोथ को अपोज करेगा। मीन्स वो चाहेगा कि बैटरी में से करंट कम निकले, क्योंकि वो खुद ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो उसे डिले करेगा कि करंट कम निकले। दिस डिलेज द करंट टू एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू। तो यही प्रोसेस होता है कि जिसकी वजह से एक सर्किट में से करंट की मैक्सिमम वैल्यू तक आने का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली व्हेन द की इज़ रिलीज, जब हम की को ओपन कर देंगे सर्किट को, करंट इन द कॉइल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑल्सो डिक्रीजेज। मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप अगेन इन द कॉइल। बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेज द डिके, कि वो क्या करेगा, वो जो डिके हो रहा है करंट का उसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से करंट की जो मिनिमम वैल्यू है वो उसको भी डिले कर देगा। मीन्स दिस डिलेज द करंट टू एक्वायर मिनिमम वैल्यू। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल टू अपोज द डिके और ग्रोथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। खुद ही की मैक्सिमम वैल्यू लाने में डिले और खुद की मिनिमम वैल्यू लाने में डिके करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। दिस इज़ ऑल मैथमेटिकल, वही यूज़ किया है हमने, वैसे ही सर्किट लिया है, सभी कुछ वैसी थ्योरी है कि जैसे करंट भेजेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। तो मीन्स फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमें पता है हम फ्लक्स क्या लिखते हैं, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमारे पास एल हमने लिख दिया, एल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इफ़ करंट 1 एम्पियर डाल दिया, मीन्स 1 यूनिटी करंट, यूनिटी हो गया तो 5 एल के इक्वल आ गया। तो एल को कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। बट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये उसका थर्ड लॉ है। मीन्स फर्स्ट लॉ के दो पार्ट्स थे और सेकेंड लॉ सपोज कर लो, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाई इज चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। तो हम फाई की वैल्यू यहाँ पे एल आई सब्स्टिट्यूट कर दे इस आर्टिकल में से। एल इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट था तो वो बाहर आ गया, हमारे पास आ गया एल डी आई बाई डी टी। अगर हम इसमें रेट चेंज ऑफ करंट इज़ यूनिटी, इसमें हम रेट चेंज डी आई बाई डी टी को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे कि करंट का रेट चेंज यूनिटी है, तब ई क्या आ जाएगा, एल। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को मतलब नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर दें, तो ई इज़ एल आ गया। यहाँ से भी हम सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड, क्योंकि अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वल बन गया, तो क्या लिखेंगे, डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन रेट चेंज ऑफ करंट थ्रू कॉइल इज
यूनिट है। अब यूनिट्स क्या होते हैं सेल्फ इंडक्शन के? हेनरी। अब डायमेंशंस भी एल की निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने सब मतलब अच्छी से निकाली है। ई होता है डी आई बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू निकाल ली। ऊपर जो ई था वो हमारा था वोल्टेज। वोल्टेज क्या होती है? ई। ई आपको, आप इसे ई को लिख सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज। हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस के चैप्टर में वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन बाय चार्ज लिख दिया और नीचे डी आई बाई डी टी। अब ये वाली चीज़ भी आप उसके बाद लिख सकते हो। अब डी टी को डी क्यू के नीचे ले जाओ तो ये वाली चीज़ आ गई। डी क्यू बाई डी टी आई होता है तो नीचे आई का स्क्वायर हो गया। अब डब्ल्यू के डायमेंशंस तो आपको पता है वर्क डन के, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नीचे करंट एम्पियर स्क्वायर ही लिखो तो आपके पास जो फाइनल डायमेंशंस हैं वो बन जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए एम्पियर माइनस टू। उसके बाद आता है सिमिलर म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो एक ही सर्किट की बात, यहाँ पे दो कॉइल्स की बात करेंगे। फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू रेट चेंज ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नियर बाय प्लेस्ड कॉइल। मीन्स प्राइमरी कॉइल जिसमें हम करंट फ्लो कराएंगे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में प्रोड्यूस होएगी? सेकेंडरी कॉइल में, बट ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, सो सिमिलर इसकी थ्योरी थी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप बुक में देख लेना थ्योरी। सिमिलर कॉफिशिएंट निकाला है बिल्कुल सेम, फाई प्रोपोर्शनल टू आई करके फाई को एम आई लिख दे। यहाँ पे एम क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई वन ले लिया, फाई एम आ गया। यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल, जब यूनिट करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में से। फिर सिमिलर फैराडे लॉ लगाया, बिल्कुल सेम है, जस्ट एल की जगह पे एम डाला हुआ है, तो यहाँ से फिर ई इक्वल्स टू एम आ गया। क्लियर है? इसके भी यूनिट्स हेनरी ही होते हैं क्योंकि ये है तो इंडक्शन। आप इसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन बुक में से पढ़ सकते हो।